गुड इवनिंग फ्रेंड। अब हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या कहता है कि फॉर ईच जंक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव item or footing is to be deducted from the total center length is half breadth। तो क्या कहता है कि हर एक जंक्शन में हम लोग कितना ईच जंक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम और फुटिंग इज टू डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल सेंटर लेंथ। तो हर एक जंक्शन में टोटल सेंटर लेंथ से हम लोग क्या करते हैं, हाफ ब्रेथ को माइनस कर देते हैं। तो जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाफ ब्रेथ को माइनस कर देते हैं। तो कह रहा है कि फॉर ईच जंक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम और फुटिंग इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल सेंटर लेंथ। तो टोटल सेंटर लेंथ से हम लोग किसको डिडक्ट कर देते हैं, हाफ ब्रेथ को डिडक्ट कर देते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कहता है कि thus in the case of a building with one partition wall or cross wall having how many junction। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कह रहा है कि दैट इन द केस ऑफ ए बिल्डिंग विद वन पार्टीशन वाल और क्रॉस वाल हाउ मेनी जंक्शन। तो एक पार्टीशन वाल और एक क्रॉस वाल के साथ आपका कितना जंक्शन हो जाएगा, तो आपका 2 जंक्शन हो जाता है। एक पार्टीशन वाल के साथ कम से कम आपका 2 जंक्शन कंसीडर करते हैं। आगे कह रहा है फॉर earthwork in foundation trench and foundation concrete deduct one breath of the trench or concrete from the total center length, यानी हाफ ब्रेथ ऑफ और वन जंक्शन एंड वन ब्रेथ, यानी 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 4 2 जंक्शन।
तो कहता है कि फॉर अर्थवर्क इन फाउंडेशन ट्रेंच एंड फाउंडेशन कंक्रीट डिडक्ट, तो जो आपका फाउंडेशन ट्रेंच और फाउंडेशन कंक्रीट में हम लोग क्या डिडक्ट कर देते हैं, तो आपका 1 ब्रेथ ऑफ द ट्रेंच का जो आपका 1 ब्रेथ होता है, और कंक्रीट फ्रॉम द टोटल सेंटर लेंथ, तो सेंटर लेंथ से हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए ये आपका सेंटर लेंथ हो गया, और इस सेंटर लेंथ से हम लोग क्या कर देंगे, ये मान लीजिए आपका सेंटर लेंथ हो गया, तो इस सेंटर लेंथ से हम लोग क्या कर देते हैं कि 1 ब्रेथ का हम लोग माइनस कर देते हैं। किसका माइनस कर देंगे, तो कंक्रीट का जो 1 ब्रेथ होता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। जो हम लोग लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल में पढ़े थे कि लॉन्ग वाल में हम लोग 1 ब्रेथ को माइनस कर देते, शॉर्ट वाल में हम लोग 1 ब्रेथ को माइनस कर देते थे, तो वही आपका इसमें भी है। अर्थवर्क इन फाउंडेशन ट्रेंच एंड फाउंडेशन कंक्रीट में हम लोग क्या करेंगे कि 1 ब्रेथ ऑफ ट्रेंच और कंक्रीट फ्रॉम द टोटल सेंटर लेंथ से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी टोटल सेंटर लेंथ से हम लोग 1 ब्रेथ, या कंक्रीट का जो आपका 1 ब्रेथ का मतलब क्या था, कंक्रीट का ही आपका ये था, जो लाइम कंक्रीट हम लोग ले रहे थे, 1 ब्रेथ का मतलब क्या था, लाइम कंक्रीट का जो आपका इस वो वाला था जो थिकनेस था वही तो आपका 1 ब्रेथ था, तो 1 ब्रेथ और 1 ब्रेथ ऑफ द ट्रेंच और कंक्रीट फ्रॉम द टोटल सेंटर लेंथ, तो आपका 1 ब्रेथ को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। टोटल सेंटर लेंथ से हम लोग क्या कर देते हैं, 1 ब्रेथ को माइनस कर देते हैं। और क्या करा, हाफ ब्रेथ और 1 जंक्शन एंड 1 ब्रेथ, और हम लोग क्या करते हैं कि 1 जंक्शन और 1 ब्रेथ का हम लोग क्या ले लेते हैं, हाफ ले लेते हैं, यानी 2 इंटू 1/2, यानी 1 फॉर द 2 जंक्शन हो गया। तो हम लोग को बस इतना याद रखना है कि अगर हम लोग अर्थवर्क इन फाउंडेशन ट्रेंच एंड फाउंडेशन कंक्रीट हमको डिडक्ट करना है, तो आप लोग कितना से डिडक्ट करेंगे, तो हम लोग डिडक्ट कर देंगे 1 ब्रेथ को हम लोग क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। आपका टोटल सेंटर लाइन से हम लोग क्या करते हैं, 1 ब्रेथ को डिडक्ट कर देते हैं। आगे कर रहा है कि फॉर फुटिंग similarly deduct 1 breath of footing for 2 junction from the total सेंटर लेंथ। तो देखिए क्या कहता है कि फुटिंग में भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से करेंगे। 1 ब्रेथ ऑफ फुटिंग ऑफ 2 जंक्शन फ्रॉम द टोटल सेंटर लेंथ, तो टोटल सेंटर लेंथ से क्या करेंगे, हम लोग 1 ब्रेथ को डिडक्ट कर देंगे। तो फुटिंग में भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग डिडक्ट कर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ने का कोशिश करते हैं। ओके।